वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे एलपी एंड टेक एग्जाम 2024 में जो होने वाला है दोस्तों, इसी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रिपरेशन हमारी केवल रेलवे के एलपी और टेक के लिए ही नहीं है, ये रेलवे से सभी प्रकार के रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने हैं उन सभी प्रकार के एग्जामों से रिलेटेड ये हमारी वीडियो और ये सीरीज हमारी महत्वपूर्ण होगी। खासकर दोस्तों रेलवे में जैसे कि दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे एलपी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन होगा, रेलवे जेई होगा, एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, आरपीएफ होगा, एसआई होगा, पैरामेडिकल होगा। इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों इस समय पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और इस समय पे जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वाईसीटी मैथ 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस संपूर्ण अध्ययन के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग इस समय पे जो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे इस मैथ का, यानी कि वाईसीटी मैथ 2024 का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इनका सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके उसका क्यूरी दीजिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसको बोले अंग्रेजी में तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग पहले कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों आपने पढ़ा है, उसी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले करते क्या है देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे आ जाए 2 वर्ष का समय दिया जाए, देखिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है, तो 2 वर्ष के लिए जो हम टेबल बनाते हैं दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से ये हमारी 2 वर्ष की टेबल हो जाएगी, ये इतना। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष की टेबल हो जाएगी। अब अगर इसी में कह दिया जाए दोस्तों 3 वर्ष की टेबल के लिए कह दिया जाए, देखिए 3 वर्ष का समय दे दिया जाए, तो दोस्तों देख लीजिएगा 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष की टेबल जो हम बनाएंगे 1, 2 और 3, फिर 1, 2 और ये 1, ये 3 वर्ष की हो गई। अगर दोस्तों यहाँ पे कहा जाए 4 वर्ष का टेबल के लिए बात की जाए, देखिए 4 वर्ष का समय दिया जाए क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे 4 वर्ष के लिए देखिए टेबल हम क्या बनाएंगे, देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1। देखिए ये हमारा 4 वर्ष के लिए टेबल बन गया। अब समझिएगा कौन क्या होता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, अगर इतने को जोड़ा जाए, बात समझना पहले, अगर इतने को जोड़ा जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारा साधारण ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज कहलाएगा। अब बस आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर को पूरा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज बोलेंगे, ठीक है भाई। और इतने को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज में अंतर बोला जाता है। इसको हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहां पे अगर आप लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, फिर से हम लिख देते हैं थोड़ा सा, देख लीजिएगा यहाँ पे साफ सुथरा लिखें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में दोस्तों क्या है, ये अंतर है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर है, अंतर, ठीक है दोस्तों। ये हमने देखिए अंतर यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना, ये अंतर बनाया भी है, तो इसमें आप कह देंगे अंतर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा आगे दोस्तों देख लीजिएगा, चाहे तो इसको हटा दें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यहाँ पे और लिख दीजिएगा, और क्या लिखेंगे, और साधारण ब्याज में अंतर बोला जाएगा।
अगर इस पूरे को ऐड कर दिया जाए, बात समझना पहले ध्यान से, इस पूरे को ऐड कर दिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा। इस पूरे को क्या बोला जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा। भाई बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही दोस्तों 3 वर्ष के लिए देखिए, ये तो हमारी हो गई 2 वर्ष के लिए टेबल हो गई। अब ऐसे ही दोस्तों देखेंगे, देखिए ये 3 वर्ष के लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में दोस्तों SI से डिनोट करते हैं। और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। और साधारण ब्याज यानी कि SI में ये क्या है? हमारा अंतर कहलाएगा। अगर इस पूरे की बात की जाए, बात पहले समझते जाइएगा ध्यान से, अगर इस पूरे की बात की जाए तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा हमारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ये पूरा कहलाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार दोस्तों आ जाइए यहाँ पे 4 वर्ष के लिए। देखिए 4 वर्ष के लिए क्या होता है? देखिए 4 वर्ष में भी दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस देख लीजिएगा इस पूरे को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और ये इतना पूरा हमारा क्या कहलाएगा? देख लीजिएगा, ये इतना पूरा हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कहलाएगा। ठीक है भाई, ये अंतर हो गया। अगर इस पूरे की बात की जाए, देख लीजिएगा, इस पूरे की अगर बात की जाए यहां से लेकर के यहां तक की, तो इस पूरे की बात हमारी क्या हो जाएगी? इस पूरे को बात हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये बात आपने जान लिया दोस्तों। देख लीजिएगा, ये 4 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है। अच्छा, ये बात हो गई। अब जो वैल्यू यहाँ पे रखी जाएंगी दोस्तों, देख लीजिएगा, इस जगह पे ये वैल्यू हमारी 1:2 के अनुपात में रखा जाएगा। यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा 1:2 के अनुपात में। यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा 1:2:3 के अनुपात में यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, अभी ये सब बातें आपको समझ में आएंगी, अभी हम आगे चल के जब बताएंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा, ये 1:3 के अनुपात में यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, ये हो गया। इतनी सारी बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से भी आएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि हम उन सारे क्वेश्चनों को इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100। R को बोलते हैं दर बटे 100 की पावर समय। दोस्तों ये फार्मूला होता है, बहुत जगह पे हम इस फार्मूले का भी यूज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप इस तरीके से भी हल करेंगे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो हम फार्मूला मेथड देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का देखिए फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कहना होगा कि सर आप फार्मूला, जब आप इस तरीके से बताने जा रहे हैं तो फार्मूला क्यों बता रहे हैं? तो फार्मूला हम इसलिए बताने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि फार्मूले में रखने से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे दोस्तों इस टेबल पे हमारे रखने पे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पेपर में हमको क्या करना है? क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उसका आंसर हमको निकालना होता है। तो बस इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे फार्मूला का भी यूज करेंगे कहीं कहीं क्वेश्चनों पे। ठीक है ना? तो देख लीजिए, हम फार्मूला में लिख रहे हैं। देखिए फार्मूला होता है हमारा, देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? चक्रवृद्धि। देख लीजिएगा, हम लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखिए आगे लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं, हमने ए लिख दिया। और बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा मूलधन। देखिए क्या हम लिखेंगे? मूलधन। मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, ये पी रख दिया। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + यहाँ पे हम लिखेंगे दर। दर को हम आर से डिनोट करते हैं, दर बटे हो जाएगा 100। बस दोस्तों ये हो जाएगा समय। देख लीजिएगा, ऊपर हम घात में लगा देते हैं दोस्तों, समय लगा देते हैं। समय को कहीं कहीं पे दोस्तों n से भी डिनोट किया जाएगा, और कहीं कहीं पे दोस्तों आप t से भी इसको डिनोट कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा एक फार्मूला हमारा ये बन गया, देख लीजिएगा ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले का भी बहुत जगह पे यूज हमको मिलेगा करने के लिए, तो आप इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिला के बस हमारा इस चैप्टर का मेन पूरा जान कह लीजिएगा बस इसी जगह पे हमारा है, और इसी जगह से ही हम उस पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे 2 वर्ष का समय दिया गया है। अब कह रहा निवेश की गई धनराशि कितनी होगी हमको नहीं पता है, तो अगर यहां से हम मान लेते हैं, माना निवेशित राशि या निवेश की गई राशि देख लीजिएगा, माना निवेश की गई राशि जो है वो कितनी है, वो 100 रुपए है। कितनी है भाई, हमने निवेश की गई राशि कितनी मान लिया, 100 रुपया मान लिया। अब यहाँ पे 2 वर्ष का समय दिया गया, देख लीजिएगा 2 वर्ष का समय दिया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों 2 वर्ष के लिए हम टेबल बना लेंगे। देख लीजिएगा 2 वर्ष की टेबल हमने बना लिया। अब हमारे पास ये जो 100 रुपया हमने धन मान लिया है, ये 100 रुपया का दर कितना बता रखा है, 10% ही हमारा दर बता रखा है। तो 100 का 10% निकालेंगे दोस्तों, 2 वर्षों के लिए दिया गया था तो 2 वर्षों के लिए टेबल बना लिया। 100 का 10% निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 10 भर दिया। अब इसके नीचे जितनी भी नीचे हमारी लाइनें बनी हो दोस्तों, सभी में सेम वैल्यू भरते चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब अगली वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये जो 10 आया, इस 10 का फिर 10% निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा इस 10 का 10% जब आप निकालेंगे तो दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये जो दिया गया है, कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि ये देख लीजिएगा 2 वर्ष में ये निवेशित राशि, हमने यहाँ पे 2 वर्ष के लिए कितना रुपया निवेश किया था, 100 रुपया। तो 2 वर्ष में निवेशित राशि कितनी हो जाएगी, ये जो अगर इनको जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा। देख लीजिएगा 20 रख दिया, प्लस का 1, देन हमारा कितना हो जाएगा, देन हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहां से अगर मिश्र धन हम निकालेंगे, देख लीजिएगा मिश्र धन निकाला जाएगा। तो मिश्र धन कैसे होता है दोस्तों, जो हमारा ब्याज आता है उस ब्याज में हम मूलधन को भी जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। देखिए मिश्र धन हम निकालने जा रहे हैं, तो मिश्र धन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर हमारा होता है मूलधन। देखिए मूलधन प्लस का ब्याज होता है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। देख लीजिएगा मूलधन हमारा क्या था, 100 रुपया था। अब ब्याज हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 21 रुपया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 रुपया। ये 121 रुपया क्या आ गया हमारा, 2 वर्ष में ये 100 रुपया 121 रुपया बन जाता है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बता रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बता रखा है ये 2 वर्ष में 10% की दर से 10,164 हो जाता है। यहाँ पे हमारा 121 हो जा रहा है, तो ये 121 बराबर हमारा हो जाएगा 10,164 के। यहां से हम 1 बराबर निकालेंगे तो 10,164 बटे हो जाएगा 121। अब दोस्तों देख लीजिएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, इसको देखेंगे तो 11 नहीं 99 हो जाएगा, बचेगा 2, हो गया 26। तो 11 दूनी 22, बचा 4, 11 चौक 44। देखिए फिर 11 से कट कर देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, बचा 4, फिर 11 चौक 44। देख लीजिएगा 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 84 आ गया। अब हमको 100 बराबर निकालना है दोस्तों, हमने धन 100 रुपया ही तो मान रखा है, इसलिए 100 बराबर निकालेंगे तो दोनों बच्चों में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। देख लीजिएगा 100 बराबर आ जाएगा, ये हमारा 8400 आ जाएगा। देख लीजिएगा यही 8400 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर 1 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लीजिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों के अंत में उसे 11,700 रुपया क्या मिलता है, ब्याज प्राप्त होता है, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। 2 वर्षों के लिए बताया गया है, तो भाई 2 वर्षों के लिए आप टेबल बना लेंगे।
अब देखिए माना धन 100 रुपया रहा होगा, अब इस 100 रुपया का जब 60% निकालेंगे तो भाई तो कितना आ जाएगा, 60 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले वर्ष के लिए 60। अब जो ये 60 वैल्यू आई है नीचे भी तो आप 60 भर देंगे, हमने बता रखा सेम वैल्यू नीचे कितनी भी लाइन दी जाए जो एक वैल्यू आ जाएगी वही नीचे तक भरते चले जाएंगे। अब देखिए 60 का जब 60% निकालेंगे, देख लीजिएगा 60 का जब ये 60%, ये जो 60 है इस 60 का ये 60% दर दिया गया, इसका फिर निकालेंगे 60%। देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे 36। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, इनको जोड़ने पे हमारा 156 मिल जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 156 आ गया और यहाँ पे ब्याज हमारा कितना दिया गया, तो देखिए ये 156 बराबर हमारा हो जाएगा 11,700 के। तो एक बराबर निकालेंगे 11,700 बटे हमारा आ जाएगा 156। देखिए 4 से अगर इसको आप कट करेंगे, देखिए 4 3 12, देखिए 4 3 12 बचा 3, 4 9 36 हो जाएगा। फिर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 बचा 3 3 हो गया, 4 दूनी 8 3 11 3 हो गया 37। तो 4 9 36 36 एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 हो गया। अब देख लीजिएगा इतना हमारा आ गया। अब यहां से अगर देखेंगे तो 4 3 12 और 12 3 फिर 4 9 36, ठीक है भाई 4 से तो हमारा ये पूरा पूरा कट गया है। अब अगर देखेंगे और ये हमारा किससे कट सकता है, तो यहां से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा किससे कट जाएगा भाई, ये 39 से हमारा किसी न किसी देखिए 13 से अगर कट करते हैं, देखिए 13 से कट जाएगा ना, 13 3 39, फिर देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 27 28 29 3 बचा 32 हो गया। फिर 13 दूनी 26, 4 2 6 बचा और 13 पचे 65 बचा। देखिए 3 से फिर कट जाएगा, 3 से इसको और अगर कट करेंगे तो देखिए 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। कुल मिलाकर के एक बराबर कितना आ गया हमारा 75। हमको 100 बराबर निकालना है तो 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 100 बराबर कितना आ गया हमारा 7500 आ जाएगा। देखिए 7500 दिया कहाँ पे गया है, ये दिया गया देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे दोस्तों 2 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2 के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4544 रुपया अधिक होती। निवेश की गई धनराशि कितनी है, तो देख लीजिएगा भाई पहले इसने कहा है, पहले बात समझिएगा, इसने पहले कहा है 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। देखिए ब्याज की गणना कब की गई थी, वार्षिक आधार पर की गई थी। तो देखिए देख लीजिएगा 2 वर्ष का जब हम निकालेंगे, देखिए जब 100 माना मूलधन हमारा 100 रुपया है, 100 का जब 40% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 40 ही आ जाएगा। फिर यहाँ भी 40 ही आ जाएगा। अब देखिए 40 का जब 40% निकालेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 80 90 6 96 हो जाएगा। देखिए ये 96 हमारा क्या आ गया, ये तो आ गया हमारा ब्याज आ गया। अब कहना वार्षिक यहाँ पे कहना वार्षिक आधार पर गणना की गई थी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वार्षिक गणना हुई है, यहाँ पे हम लोग किसमें किए हैं वार्षिक गणना किए हैं, ठीक है। मैं अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब हम अर्धवार्षिक गणना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अर्धवार्षिक कर रहे हैं, अर्धवार्षिक गणना करेंगे भाई। इस जगह पे जब अर्धवार्षिक गणना किया जाता है तो जो समय होता है वो दोगुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। देख लीजिएगा यहाँ पे दर हो जाएगा हमारा 20% और समय यदि टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा जो 2 वर्ष का था अर्धवार्षिक कर देंगे तो 4 वर्ष का समय बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अर्धवार्षिक गणना 4 वर्ष की हम टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये 4 वर्ष की टेबल बन गई। अब देख लीजिएगा यही तो कहा है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए तो 2 वर्षों बाद परिपक्वता पर देय धनराशि इतना अधिक होती है। तो इतना अधिक होती है कहा गया है। तो यहां से अगर अब आप देखेंगे तो भाई देख लीजिएगा 40 का, देखिए 40 का क्या करेंगे आप, नहीं ये मतलब हमारा मूलधन कितना हमने 100 रुपये मान रखा है,
अब 100 का 20% निकालेंगे, देख लीजिएगा 100 का जब आप 20% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही तो आएगा। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, 20, तो ये 20 भर देंगे, और यहाँ भी 20 भर देंगे, यहाँ भी 20 भरेंगे, और यहाँ भी 20 भरेंगे। ठीक है भाई। अब देख लीजिएगा जब यहाँ पे 20 आपने भर दिया, अब 20 का फिर 20% निकालेंगे। देखिए 20 का जब 20% निकालेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। हमने बताया है यहाँ पे 1:2:3 के अनुपात में भरा जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 ते 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस 4 का पहले बात समझना ध्यान से, इस 4 का हम कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। देखिए 20 पंचे, देखिए 20% निकालेंगे तो 20 पंचे 100। देखिए यहाँ पे हमारा 5 बार में कट गया, और ये आ जाएगा 0.8, 5 8 40 ना। देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0.8। यहाँ पे हमने जो वैल्यू बताया था 1:3 के अनुपात में भरा जाएगा, तो 8 त्रिक 24, तो 1:दशमलव देखिए 2.4 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 0.8 का हम 20% निकालेंगे। देखिए 0.8 का हम 20% निकालेंगे दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 8 160, और यहाँ पे 1:दशमलव लगा देंगे, बटे हमारा 100 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू क्या भरेंगे, 0.16 भरेंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिए क्या करना है आपको, इनको सबको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए क्वेश्चनों को और आगे सॉल्व करने के लिए। अब देख लीजिएगा इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये तो हमारा 80 हो गया, ये हमारा 12 8 20 4 24 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 4 12 के 2 2 1 3 3.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.16 हो जाएगा। अब अगर इनको सबको बारी बारी से अगर आप ऐड करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, मैं इधर बाहर आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिएगा 80 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 0.16 हो जाएगा, देखिए 0.16 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इनको सबको ऐड कर दीजिएगा। देखिए 6 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा। कितना आ गया भाई हमारा, 107 आ गया। तो इन सब का योग कितना आया, 107 दशमलव, फिर से लिख दीजिएगा थोड़ा साफ सुथरा, ताकि आप आसानी से कर पाए क्वेश्चन को। 107.36 आ गया। देख लीजिएगा कितना आया है, 107.36 आ गया है। ठीक है भाई, ये हमारा इतना आ गया है। अब आगे देख लीजिएगा, अब आगे हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है 107.6, देखिए इसको जब हम आपस में घटाएंगे 107.36 से कितना घटा देंगे, 96.00 घटा देंगे। देखिए 3 6 तो वैसे ही आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 10 से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 11.36 आ गया। अब ये 11.36, देख लीजिए ये 11.36 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4544 के। देखिए 4544 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर एक बराबर निकालेंगे तो 4544 बटे 11.36। देख लीजिएगा हमने ये क्या किया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए किससे कटेगा हमारा ये, अगर इसको हम कट करते हैं दोस्तों, किससे कट करते हैं कि भाई हमारा कट हो जाए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भाई क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा ये 1136 हमारा किससे कटेगा, 1136 को अगर हम कट करते हैं 4 से, तो देखिए 4 दूनी 8, बचा कितना हमारा, 4 दूनी 8, बचा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 3, 4 32, देखिए कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, बचा 3 हो गया 33, 4 8 32, 1 4 चौक 16, 284 आ गया। यहाँ से अगर कट करेंगे देखिए 4 1 4, 4 1 4 हो गया 14, 4 3 12, बचा 2, 4 5 24, आगे 00। अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 6 4 32 1 33। देखिए ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में 400 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 400। यहाँ से आपने जान लिया कि एक बराबर कितना आ गया हमारा, 400 के आ गया। हमको निकालना क्या है, 100 बराबर, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा 100 बराबर, ये आ जाएगा 4 बना करके 4 जीरो आ जाएगा, 40,000। देख लीजिएगा 40,000 हमारा कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे।
तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 3 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 3 का बी के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन पे, और इस पे कहा गया है कि 22,100 रुपए की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं। तो कह रहा है 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि और 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की दे धनराशि के समान होगी। तो कह रहा है प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था। तो बात समझिएगा पहले देखिए, अगर यहाँ पे जो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि, तो मान लेते हैं हम फार्मूला जानते हैं, देख लीजिएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर यानी कि ए बराबर हम जानते हैं मूलधन यहाँ पे 1 + r/100 की पावर n, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हम निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि, तो हम मोनाली के लिए निकालने जा रहे हैं। तो मोनाली के लिए हमने m लिख दिया, और यहाँ पे 1 + r का मान सामूहिक दिया है यानी कि 10% दोनों के लिए दिया गया है। तो 10 बटे ये हो जाएगा हमारा 100 की पावर n अब कितना दिया गया है, यहाँ पे 18 दिया गया, तो हमने यहाँ पे 18 लगा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 10 LCM हो जाएगा, तो 10 × 10, 10 × 11 बटे 10 हो जाएगा। देख लीजिएगा मोनाली के लिए आ गया हमारा 11 बटे 10 की पावर आ जाएगा 18 आ जाएगा, 11 बटे 10 की पावर 18 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है भाई। अब देख लीजिएगा ये तो हो गया हमारा इतना, ये तो किसके लिए हो गया, ये हो गया मोनाली के लिए। अब हमको निकालना किसके लिए है, तिमिर के लिए निकालना है। और फिर कह रहा मोनाली को दे धन 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि, 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि। अब हम किसके लिए निकालेंगे, तिमिर के लिए भी ऐसे सेम निकाल लीजिएगा। देख लीजिएगा तिमिर यानी कि हम टी लिख लेंगे, 1 + r का मान 10 दिया गया है बटे 100 की पावर आ जाएगा 20। देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारे तिमिर की, ये आ गई 11 बटे 10 की पावर यहाँ पे आ गया 20। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, और ये बात कही गई है कि मतलब यहाँ पे यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर निवेशित की है तो दोनों की धनराशियां क्या है, आपस में समान होंगी। देखिए कह रहा तिमिर की दे धनराशि के समान होंगी। अब देखिए दोनों की धनराशियां समान है, देख लीजिएगा एक को हम कर देंगे ऐसे, ये m और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 बटे 10 की पावर 18 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हम t कर देंगे, और यहाँ पे 11 बटे 10 की पावर हो जाएगा 20। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब इसके आगे अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं m/t लिख सकते हैं। जब t लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे 10 की पावर 20, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बटे नीचे बटे 10 हमारा ऊपर आ जाएगा, 10 बटे 18 की पावर हो जाएगा हमारा 18। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे 20 था, तो देखिए ये पावर आपस में घट जाएंगी। कैसे, देख लीजिएगा ये 10 हमारा कट जाएगा, ये 18 कट जाएगा। इस जगह पे यहाँ पे 10 बटे 11 है, तो इसको आप 11 लिखिएगा भाई, ये यहाँ पे 11 लिखा जाएगा। तो अब दोस्तों जब ये आपस में कट जाएंगी या घातें आपस में घट जाएंगी, अब अगर आप ऐसा समझिएगा तो यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ पे आ गया हमारा 11 आ गया। ठीक है भाई, अब जब घटाएंगे देखिए, जब इसको आप काटेंगे तो 11 की पावर 18 से 2 बार कट जाएगा, तो नीचे हमारा बच जाएगा, ऊपर बचेगा दोस्तों देख लीजिए क्या बचेगा, देखिए ऊपर बच जाएगा हमारा, देखिए हम आपको ऐसा ना करके आपको इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, पहले बात समझ लीजिएगा। इसको आप इतना हटा दीजिएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसी के जब बटे करेंगे, आप देख लीजिएगा इसी के जब बटे करेंगे तो ये पावर नीचे हमारा अपान में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 बटे 10 की पावर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये 18 आ जाएगा, 11 बटे 10 की पावर 18 आ जाएगा। अब जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, देखिए 11 बटे 10 की पावर कितना है हमारा 20 है, ये घात सेम हमारे ऊपर जाएगा तो -18 हो जाएगा, घात में माइनस हो जाता है, तो ये कितना बचेगा 11 11 हमें 121 बचेगा, नीचे बचेगा 10 10 100। अब ये तो आ गया एक प्रकार से अनुपात, समझ लीजिएगा m/t, यानी कि ये आ गया मोनाली और तिमिर का हमारा अनुपात आ गया।
अब अगर इनको आप जोड़ेंगे दोनों को तो देख लीजिए कितना आ जाएगा। देखिए मोनाली और तिमिर का अगर जोड़ेंगे तो 121 प्लस का 100 बराबर आप किसके कर देंगे, बराबर कर दिया जाएगा ये 22,100 के। तो देख लीजिए हमने 22,100 के कर दिया, तो ये आ गया हमारा 221 बराबर हमारा आ गया 22,100 के। अब आगे देखेंगे 22,100 के आ गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2021 बराबर 22,100 के। तो यहां से अगर एक बराबर आप निकालेंगे, देखिए ये 221 से ये 221 कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर 100 आ गया। अब बारी बारी से देख लीजिएगा, अगर अब पहले आप निकालेंगे किसका, देख लीजिएगा ये मोनाली के लिए निकालेंगे। देख लीजिएगा मोनाली का कितना दिया गया है 121, तो यहाँ पे आप 100 में 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 121,000। अब आप तिमिर के लिए निकालेंगे, तिमिर की वैल्यू कितनी गई दी गई है 100, तो एक में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, और आगे के 00 बने हैं तो 00 और आगे बना देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हमारा ये इतना बन गया। ठीक है भाई, ये इतना हो गया, तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे दोस्तों देख लेते हैं। देख लीजिएगा अब यहाँ पे पूछा क्या गया, मोनाली का हिस्सा। देख लीजिएगा मोनाली का हिस्सा कितना आया है, ये 12,100 रुपया। तो 12,100 रुपया दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो चौथे का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तो 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी। अब बात पहले समझिए, यहाँ पे बता दिया गया मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में, देखिए समय कितना बता दिया गया, 3 वर्ष का समय बता दिया गया। मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपया प्राप्त होते हैं। माना वो धन रुपया 100 रुपया रहा होगा और 3 वर्षों का समय दिया गया, तो 3 वर्षों की एक ये हम टेबल बना लेंगे, और इस 3 वर्षों के टेबल में हम क्या करेंगे, 100 का जब 5% आप निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। अब 5 का 5% जब निकालेंगे, पहले बात समझिएगा, देखिए 5 का जब आप 5% निकालेंगे बटे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। अब 25 चौको 100, तो अर्थात 1/4। 1/4 को अगर हल करेंगे देखिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8.2 और यहाँ पे 5, यानी कि 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 0.25 रख दिया। अब इसी को 2 गुना यहाँ पे रखा जाता है, इसमें जो वैल्यू रखी जाती है 1:2:3 के अनुपात में रखा जाता है, तो ये 1 ही हो गया, अनुपात 2। तो देखिए यहाँ पे जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, यानी 0.50 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा भाई, जब 0.50 हो गया तो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम करेंगे 0.25 में हम करेंगे अब 0.25 का हम 5% और निकाल देंगे भाई। देख लीजिएगा 100 हो गया। तो अब देखिए ये 25 पंचे 125 हो गया, हमने 125 रख दिया, 25 पंचे 125, 2 अंक बाद दशमलव ये हमने रख दिया, और नीचे हमारा भी क्या दिया गया है, नीचे हमारा 100 दिया ही है। अब देखिए 25 पंचे 125 हो गया और 2 अंक बाद दशमलव रख दिया, नीचे भी 100 है, तो ये दशमलव भी हमारा 2 अंक और खिसक आएगा, तो 0.125 ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा दिए 0.125 लगा दिया। अब अगर इनको सबको ऐड कर दिया जाए, देख लीजिएगा जब इनको सबको आप ऐड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा हमारा 0.75 आ जाएगा, और ये तो हमारा दिया गया 0.125 दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखिए इनको बाहर ऐड करते हैं। देखिए 15 हो गया, अब 15 आगे हम फिर लिखेंगे, देखिए 0 दशमलव यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 75 लिखा, 75 लिख देंगे, और फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 0.125, 125 है, तो ऊपर वाले पदों पे एक एक जीरो भी और बना देंगे। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे भी एक जीरो हो गया, यहाँ पे भी एक जीरो होगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 5 आ गया, 5 2 हमारा 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, पॉइंट लगा दिया, फिर 5 हो गया और ये 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 15.875 आ गया। कितना आ गया भाई, 15.875 आ गया। अब इस 15.875 तो हमारा ये आ गया है क्या, ब्याज आया है।
हमको मिश्र धन निकालना है, तो इसलिए देखिए ए में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 115, 100 और जोड़ देंगे तो 115, 875 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, इसके, देख लीजिएगा यहाँ पे हम रखेंगे 115.875 बराबर कर देंगे 92,610 के। तो यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो 92,610 बटे 115.875। देखिए दशमलव यहाँ पे लगा था, दशमलव हमने हटाया, आगे 3 अंक है तो हमने आगे 3 जीरो बना दिए। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब अगर इसको आप कट करेंगे, देख लीजिएगा, इसको इसमें डिवाइड करना है अर्थात भाग देना है, आप ये समझ लीजिएगा। जब इसका भाग देंगे, देख लीजिएगा ये 92,610, देख लीजिएगा 92,610 और 92,610 और 000 और बनाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 115,875, देखिए 875, तो ये समथिंग हमारा जो आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 799 समथिंग आ जाएगा, 799 यानी कि 223 आ जाएगा। तो जब देखिए 799 है तो 799 जब हमारा है वो कहीं ना कहीं किसके आसपास है, 800 के आसपास है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, 800 लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिएगा जब इसका इसमें भाग दिया जाएगा तो ये पूरा भाग हमारा कितना आ जाएगा, इसका भाग देने पे ये आ जाएगा 79 दशमलव और आगे कर देंगे 222233 समथिंग आगे ऐसा आएगा। तो देखिए 799 है, तो ये 799 को लगभग के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 800 लिख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, 100% वैल्यू निकालना है, जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 100% वैल्यू निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100 बराबर, ये आ जाएगा दोस्तों देख लीजिए कि कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 आ जाएगा। ये वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा हमारे दी गई 80,000 बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 5 के बाद हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, और भी 6ठा नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कह रहा ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक्स की राशि 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 50,578 होगा। तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मिश्र धन हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है 50,578, क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 12%, और देखिए ये जो 12% दर दी गई है वार्षिक दी गई है, पहले बात समझने से ध्यान से। लेकिन यहाँ पे गणना भी चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक्स की राशि 12% वार्षिक 2.5 वर्षों के लिए, तो जो ये दर दिया गया है 12% ये वार्षिक है दिया गया है ना, और यहाँ पे हमारा ब्याज कितना 10 महीने के लिए ही लग रहा है। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, जब ये 10 महीने के लिए ब्याज हमारा लग रहा है तो इस ब्याज में यानी कि ये जो हमारा दर दिया गया है 12, तो 12 मतलब दर कितना दिया गया है दोस्तों 12 दे रखा, तो यहाँ पे हमने दर 12 लिख लिया, और 10 महीने के लिए लगाना, वार्षिक तो दे रखा 10 महीने के लिए लगाना, तो 10/12 कर देंगे, तो ये 12 से ये 12 खत्म हो जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से 10% दर आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप टाइम निकालेंगे, बात पहले समझना, टाइम हमारा जब निकाला जाएगा तो भाई टाइम जब निकलेगा तो टाइम हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, ये टाइम तो हमारा 10 मंथ दिया गया है भाई, टाइम हमारा क्या दिया गया है 10 महीने का समय दिया गया है, तो हमने 10 महीने लिख लिया। अब इस 10 महीने में हमको क्या करना है, मतलब टाइम 10 मासिक के लिए दिया था, टाइम यहाँ पे दिया है 2.5 वर्ष का, तो 2.5 वर्ष को अगर सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा 2 सही 1/2 टाइम दिया है, तो इसको लिख देंगे 5/2 लिख सकते हैं ना। अब इस 5/2 जो है ये 10-10 महीने के लिए हमारा 1 साल माना जाएगा भाई, तो हम कहीं ना कहीं इसमें 12/10 लिख देंगे। देखिए 12 महीने को ना मान करके इसको हम कितने दिनों को मानेंगे, 10 महीने का मानेंगे, तो ये हो जाएगा। अब अगर इसको हल करेंगे तो देखिए 2 छंग 12 6 आ जाएगा, 5 दूनी 10 ये आ जाएगा, 2 3 6 हमारा 3 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 का। तो अब कुल मिलाकर के देख लीजिएगा ये इतना सारा कुछ हमारा हो गया। तो अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा ये टाइम आ गया, दर निकल आया, सब कुछ हमको पता हो चुका है। तो अब क्या दिक्कत है भाई, अब आपको चाहे आप उस प्रकार से समय लगा दीजिए चाहे इस प्रकार से लगा दीजिए। समय आ गया 3 वर्ष का, देख लीजिएगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 ईयर, चाहे 3 ईयर वाला फार्मूला लगा दीजिएगा।
अच्छा है तो आप इसी प्रकार हल कर दीजिएगा। चलिए अगर 3 वर्ष की आप टेबल बनाएंगे, देखिए 1 2 3 1 2 1। अब देख लीजिएगा भाई हमारे पास धन कितना है, 100 रुपए है, 100 रुपए है ना। अभी 3 वर्ष के लिए हमने देख लीजिएगा 100 रुपए की दर से कितना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बनाया था। देखिए ये 3 वर्ष के लिए बना था हमारा। अब यहाँ पे ब्याज हमारा कितना दिया गया, यहाँ पे ब्याज हमारा दिया गया देख लीजिएगा 12% ना होकर के 10% हो गया है। तो 10% जब हम पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो भाई हमारा 10 ही तो आ जाएगा। तो 10 यहां भर दिया जाएगा, 10 यहां भर दिया जाएगा। अब फिर देख लीजिएगा इस 10 का 10% जब निकालोगे तो भाई 1 आ जाएगा। 10 का 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगा और 1 का यहाँ पे दोगुना भर दिया जाएगा। अब इस 1 का 10% और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा अगर आप निकालेंगे इस 1 का 10% जब आप निकालेंगे, देखिए ये 0 0 कट गया, 0.1 आ गया, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 0.1 रख देंगे। अब इन सबको अगर ऐड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.1, तो 30 3 33, देखिए 33.1 आ गया। ये तो हमारा आ गया क्या, ये तो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, इसलिए ए बराबर, क्योंकि ये मिश्रधन ही तो है दिया गया है, तो ये हो जाएगा 133.1 हो जाएगा, 133.1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 133.1 इक्वल करेंगे किसके, 50,578 के। देखिए किसके इक्वल कर देंगे, 50,578 के इक्वल कर देंगे। 50,578 के हमने इक्वल कर दिया। अब देख लीजिएगा भाई 50,578 के हम जब इक्वल करेंगे इसको, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहां से जब हम 1 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा ये जो 1 बराबर निकालेंगे 50,578 बटे आ जाएगा हमारा 133.1, पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया। देखिए क्या 11 से कटेगा, 11 चौक 44 हो गया, बचा हमारा कितना 44 6, तो 11 पचे 55, 55 और यहाँ पे 6 5 11 और 11 नहीं 99, 11 हम 110। और यहां से अगर दोस्तों देख लीजिएगा हम 1331 से इसको एक बार सीधा सीधा भाग देते हैं। अगर किसमें भाग देना है दोस्तों, देख लीजिएगा 50 57 80, 50 57 80 में दोस्तों अगर आप भाग दे देंगे 1331 का, तो ये 1331 जब भाग देंगे तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा पूरा कटेगा दोस्तों 380 बार में कट जाएगा। कितना कट जाएगा, 380 बार में। तो ये 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 380। जब ये 1 बराबर 380 आ गया तो हमको 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करना है, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करना है। तो कह रहा है तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा फाइनली आ जाएगा 38,000 आ जाएगा। भाई देख लीजिएगा 38,000 कहीं पे दिया गया है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो छठवां के देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 के ऋण को पूर्णतः चुका दिया जाएगा। यहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी। तो बात समझिएगा भाई, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 रुपया का ऋण पूर्णतः चुका दिया जाएगा। यहाँ पे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करनी है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखा जाए, देख लीजिएगा पहला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना वो धन जो हमारी पहले वर्ष में देंगे तो वो x हो जाएगा, x बटे हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस दर कितनी दी गई है 5/100 हो जाएगा। अब पहले वर्ष में तो यहाँ पे घात कुछ नहीं लगाएंगे, यानी कि आप 1 लगा सकते हैं। अब देख लीजिएगा दूसरे वर्ष के निकालेंगे, फिर वही धन रखेंगे x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर यहाँ पे आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। टोटल हमको कितना चुकाना है, ये 28,700 चुकता करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 से ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, ये भी 5 से हमारा 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए 20 1 20, 20 1 21, 21 बटे कितना बन जाएगा 21 बटे 20, तो ये 20 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 20 बटे 21 आ जाएगा। यहाँ पे अब प्लस कर देंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा 20x बटे, देखिए 20x बटे यहाँ पे आ जाएगा 21, इसकी पावर हो जाएगी कितनी दोस्तों 1 हो जाएगी।
तो यहाँ से अगर हम पावर इसकी देखें तो पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 1 पावर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने लगा दिया दोस्तों पावर 1 लगा दिया। तो यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो जब 2 का इसमें जब पावर लगाएंगे 20 तो हमारा कितना बन जाएगा देख लीजिएगा, इसको डायरेक्टली हम रखे दे रहे हैं। देखिए जब इसको आप भाई 20 को 2 गुना करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 20 तो हो जाएगा 400 x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 21 हम 441 आ जाएगा, और इधर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,700 के। अब यहाँ पे हम 441 एलसीएम कर लेंगे और 21 21 हम 441, तो यहाँ पे जब 21 21 हम 441 आ गया तो ये देखिए 21 बार में कटेगा तो 21 दूना 42, देख लीजिएगा 420 x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 400 x आ जाएगा बराबर 28,700 जो दिया गया वो रख दिया। और देखिए 420 में जब 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 820 x हो जाएगा, और यहाँ पे अपन कितना हो जाएगा 441 बराबर कर देंगे 28,700 के। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये हमारा 820 देख लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है भाई। और फिर आगे देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x की वैल्यू बन जाएगा 287 और मल्टीप्लाई 441 बटे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 82 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम किससे कट कर दें, 21 दूना 42, 43 44 2 बचा, और 21 से अगर इसको कट करेंगे तो देख लीजिएगा ये क्या कट रहा है भाई, यहाँ पे अगर देखिए हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 287 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना 441, इसमें डिवाइड हमको करना है 82 का, तो यहाँ पे जो समथिंग हमारा आ जाएगा ये 1543.5 आ जाएगा। देखिए जब इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1543.5 आ जाएगा। तो ये जो हमारा x का वैल्यू आया, देख लीजिएगा x का जो वैल्यू आएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना 154, मतलब 15,435 आ गया। तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो भाई देखिए यहाँ पे एक जीरो भी तो बच रहा है, ये देखिए एक जीरो बच रहा है तो यहाँ पे एक जीरो भी तो लगाएंगे ये, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब इसका यहाँ से देख लीजिएगा इसमें जो दशमलव आ गया है अब दशमलव नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो दशमलव नहीं आएगा तो ये कितना बन जाएगा 15,435 आ जाएगा, 15,435 और यहाँ पे 0 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो बस यही राशि हमारी आ जाएगी। दोस्तों देख लीजिएगा ये कहाँ पे दिया गया 15,435 दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 7 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद हम लोग 8वां नंबर देखेंगे, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया कहा गया कि कोई धनराशि पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 20,000 है तो मूलधन कह रहा ज्ञात कीजिए। तो बारी बारी से दोस्तों हम काम करेंगे। देखिए पहले जो हमारा टोटल हमको धन कितना प्राप्त हो रहा है, हमको धन प्राप्त हो रहा है 20,000 का मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे अगर ऐसा कर दें ये हमारा क्या हो जाएगा 20,000 हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये मूलधन हमारा है, और 20,000 मिश्रधन है तो मिश्रधन बराबर हम जानते हैं मूलधन, मूलधन हमको कह रहा ज्ञात कीजिए तो मूलधन हमको नहीं पता तो पी रख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 6 बटे हमारा हो जाएगा 100। फिर दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 1 + 12 बटे हो जाएगा 100। फिर अगला हो जाएगा 1 + 18 बटे हो जाएगा 100। ये हमारा इस प्रकार से ये बन गया। अब जब दोस्तों देखेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भाई अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो कुल मिलाकर के देख लीजिएगा यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा ये आ जाएगा देख लीजिएगा ये P, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 106 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 112 बटे 100 बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 118 बटे 100 बन जाएगा, और ये हो गया हमारा 20,000। देख लीजिए कितना हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ से हम देख लीजिएगा इसको कुल मिलाकर के हल करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 से अगर इसको कट कर दें, देखिए
इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से 2 पंचे 10 और 2 3 6 और ये आ जाएगा 50। अब ये और तो कटेगा नहीं, तो ये आ गया हमारा 53/50 हो गया। यहाँ पे पी रख दिया, फिर इंटू 4 से कट करेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 3 बचा तो 4 8 32 और 4 25 हम 100, तो यानी कि 28 बटे हमारा 25 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा देख लीजिएगा 4 3 12, 4 4 दूना 8 3, और ये तो हमारा नहीं कटेगा भाई 4 से, और किसी से देख लीजिएगा, किसी से कट रहा हो तो ये देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 18/100 है। तो भाई 18/100 को और देखेंगे तो हम इसको 2 से ही कट कर देते हैं भाई, 2 नहीं 18, देख लीजिएगा 2, देखिए 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18, कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18 और 2 50 हम, तो यहाँ से आ गया 50 नहीं 59 बटे हमारा 50 आ गया, 59/50 आ गया। और इधर हमारा देख लीजिए कितना दिया था, इधर हमारा 20,000 तो दिया ही है, ये हो गया। अब अगर देखेंगे तो हमारा P बराबर निकालेंगे, पहले बात समझना क्या निकालेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिएगा P का वैल्यू हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा ये 20,000 आपको ऐसे रख देंगे, कहीं कहीं से 10,000 मल्टीप्लाई इसमें आप 50 करेंगे, मल्टीप्लाई 25 करेंगे, मल्टीप्लाई 50 करेंगे, अपान का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 53 28 59। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसका हमको भाग देना है, तो जब भाई भाग इसका देंगे देख लीजिएगा कितना वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20,000 हमारा जो दिया है वो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 50 का, तो 50 का मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 और 50 का और कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 50 और कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ पे 1250, देख लीजिएगा 1250 और यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे, देखिए 3 और फिर यहाँ पे 3, इतना मल्टीप्लाई करने पे आएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा देख लीजिए दिया गया है 53 मल्टीप्लाई आप करेंगे 28 मल्टीप्लाई 59 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 87,556 आ जाएगा, 87,556 आ जाएगा। और जब इसका इसमें भाग दे देंगे तो देख लीजिएगा, अब जब इसमें आपको भाग देना है देख लीजिएगा 125 और फिर यहाँ पे 6 जीरो, देखिए 2 2 4 2 6 जीरो अगर आप लगाएंगे और फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना 87,556 का, 87,556 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14,276 के आसपास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 14,276.58 आ जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 577 आएगा, लेकिन आप उसको 58 लिखेंगे तो ये हमारा आ गया मूलधन आ गया। ये दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 8 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 14,276 हमारा यानी कि इस क्वेश्चन विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8 के बाद हम लोग 9वां नंबर देखेंगे और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करने का मिश्र धन हमको इतना प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो 10% का 100 रुपए का 10% निकलेगा 10 रुपया, और फिर यहाँ भी 10 आएगा। अब 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा 21 रुपया आ जाएगा। अब ये नहीं, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, मिश्र धन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस का 21, देन हमारा हो जाएगा 121। और यहाँ से हमारा मिश्र धन कितना दिया गया है, ये दिया गया 1815, तो ये 121 बराबर आ जाएगा हमारा 1815 के। अब देख लीजिएगा अब हमको निकालना है 1 बराबर, तो ये 1815 बटे हमारा हो जाएगा 121 के। अगर आप 11 से कट करेंगे, 11 11 हम 121, 11 का नाम 11 बचा हमारा 7 हो गया 71, 11 छक्का 66, 66 4 1 5, देखिए 11 5 55, फिर कट जाएगा, फिर 11 का नाम 11, 11 5 55, तो 1 बराबर आपका कितना निकल के आ गया 15। अब आपको 100 बराबर निकालना है तो 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिएगा 100 बराबर निकल के आ जाएगा कितना 1500 आ गया। 1500 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 9 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा गया किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा वो धन कितना रुपया है, वो धन हमारा 100 रुपया है,
तो 2 वर्षों की टेबल बनानी है। देख लीजिएगा 2 वर्षों का जब 100 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 10 आ जाएगा, और इस 10 का 10% निकालेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। दूसरे वर्ष का उसने चक्रवृद्धि ब्याज बताया, तो दूसरे वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए 10 + 1 देन 11 हो जाएगा। देखिए ये 11 बराबर हमारा 154 के हो जाएगा, तो 1 बराबर निकालेंगे, 11 का नम 11, 11 चौक 44, तो 100 बराबर निकालेंगे, दोनों पक्षों में 100 पर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1400। 1400 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया कहाँ पे गया है, ये दिया गया है, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 10वें का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 10वें का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ राइट हो गया। और 10 के बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि राकेश ने 10,000 रुपए की राशि को 2 अलग अलग स्कीमों एनएससी तथा पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 2726 रुपए है तो एनएससी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, या निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है भाई, इतनी बात आपको ये यहाँ पे दी गई है। अब करना क्या है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो देख लीजिएगा राकेश ने 10,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग स्कीमों एनएससी तथा इसने बता रहा है। तो जब अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखिए कितना आसान तरीका बता रहा हूं, देखिए 14% और 11% दिया गया है, तो 14% देख लीजिए फॉर्मूला होता है, आप प्लस का 14 फिर प्लस का 14 फिर प्लस का 14 मल्टीप्लाई 14 बटे 100, ये आप एक फार्मूला जानते हैं ना, प्लस माइनस एक्स फिर प्लस माइनस वाई फिर प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान का 100, ये फार्मूला आप जानते हैं। देखिए 14 14 कितना हो जाएगा, 14 14 28 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 14 14 हम 1.96, देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29.96 आ जाएगा। तो ये तो आ गया भाई हमारा 14% वाली कहानी आ गई, ठीक है ना, 14% की कहानी आ गई। सेम इसी ढर्रे से अब आप क्या कर लेंगे, 11% वाला दिया गया तो 11 प्लस का 11 फिर 11 मल्टीप्लाई 11 अपान का हो जाएगा 100। तो अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 11 11 22 हो जाएगा, और 11 11 हम दोस्तों देख लीजिएगा 121 तो 1.21 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 अंक बाद दशमलव 121 आया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने, तो 22 1 हो गया 23.21 आ गया, देख लीजिएगा ये 23.21 आ गया। अब हमको कुल ब्याज कितना दिया गया, 2726 रुपया दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड लगाने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा पहले हमारा दिया गया है एनएससी के लिए, देखिए एनएससी दिया गया है, फिर हमारा दिया गया पीपीएफ दिया गया, हमने पीपीएफ रख लिया। देखिए एनएससी के लिए हमारा कितना आया, जो ये 2996 आया, अब इसको सीधा सीधा 2996 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2996, और ये जो हमारा 11% यानी कि पीपीएफ के लिए आया है 2321 आया, तो आप इसको 2321 रख देंगे, और ये जो हमारा कुल ब्याज कितना बता दिया गया 2726, ये आप रख देंगे। अब बस एलिगेशन अब आप लगा सकते हैं ना भाई, जब इसको एलिगेशन आप लगाएंगे तो यहां से देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। अब देखिए 2321 से या 2726 से जब 2321 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 405 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 405 आ जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 270 आएगा, कट नहीं मतलब 2996 से 2726 घटाएंगे तो 270 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से अगर आप इसको कट करेंगे देख लीजिएगा, अगर इसको हम 9 से कट कर देते हैं तो, या 4 से कट कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 9 चौक को 36, देखिए 9 से अगर कट किया तो 9 चौक को 36, 4 बचा, हो गया 9 पना 45, और यहाँ पे देखेंगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 3 30 हो गया। अब अगर आगे देखेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा देख लीजिएगा 3 से अगर कट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 3 से 3 एक अंदम 3 3 पचे 15, यानी कि आ गया यहाँ पे हमारा 10 आ गया, और 3 धम 30। तो अभी हमारा और ये किससे कट रहा है दोस्तों, 5 से और कट रहा है, 5 से और इसको कट कर देंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 3:2 के अनुपात में ये हमारा आ गया। ये जो यानी कि एनएससी आया 3 और पीपीएफ आया हमारा 2, ये आ गया। तो अगर निवेश की गई राशि कितनी थी तो दोस्तों देख लेंगे, अब अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये जब इनको ऐड करेंगे देख लीजिएगा 3 2 5 आ गया, तो ये 5 बराबर हमारा किसके हो जाएगा,
ये 5 बराबर हमारा 10,000 के हो जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 5 दूना 10, देख लीजिएगा 1 बराबर आ गया हमारा 2000 के। तो जब 1 बराबर 2000 के आ गया तो देखिए हमको 1 का निकालना है, देखिए किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल करके क्या आएगा, ये हमारा एनएससी निकल करके आएगा। पूछा क्या गया, एनएससी पूछा गया है। देखिए 3 बराबर हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, देख लीजिएगा भाई कितना आ गया हमारा, ये 6000 हमारा आ गया। तो ये क्या आया है, एनएससी आया है। अगर इसको देखेंगे एनएससी के अलावा पीपीएफ देखेंगे तो पीपीएफ हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा पीपीएफ कितना आ जाएगा, पीपीएफ आ जाएगा हमारा 4000 आ जाएगा। देखिए पीपीएफ आ जाएगा हमारा 4000। हमसे तो पूछा गया है एनएससी का, तो एनएससी दोस्तों आया है 6000। दोस्तों देख लीजिएगा 6000 दिया गया है, ये दिया गया है, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 11 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। करा हुआ निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। तो 6800 हो जाती है वो धनराशि। तो हमको निकालना क्या, करा हुआ निश्चित धनराशि क्या होगी, हमको राशि ज्ञात करनी है। तो भाई ये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12.5% की दर से इतना हो जाता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो ये 6800 दिया गया है हमारा, ये एक प्रकार से क्या दिया गया है, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है दिया गया है। क्या दिया गया भाई, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है, और 2 वर्षों का दिया गया है। और दर हमारी देख लीजिएगा, दर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 वर्षों की टेबल बनाएंगे तो देख लीजिएगा हमने 2 वर्ष की टेबल बना दिया, 2 वर्ष की टेबल हमने देख लीजिए बना दिया, ये 2 वर्ष की टेबल बन गई। और पहले हम निकालेंगे माना धन 100 रुपया होगा, 12 24 से 25 बटे हम 2 कर देंगे, और अपान का हमारा 100 हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले वर्ष के लिए देखिए 25 बटे 2 आया। 25 बटे 2 को अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे 12.5 लिख सकते हैं, देखिए 12.5, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 12.5। अब देखिए इस 12.5 यानी 12.5 का फिर इतने की ही दर से निकालेंगे, 12.5 की ही दर से निकालेंगे, यहाँ पे पान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, तो यहां से ये पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो और नीचे बढ़ा दिया। 125 देखिए 50 25 और 25 पंचे 125। देखिए अब अगर इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 125 मल्टीप्लाई 125 जब आप करेंगे तो यहां से वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 125 मल्टीप्लाई 125 जब आप करते हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ पे दोस्तों बन जाएगी। देख लीजिएगा 125 मल्टीप्लाई हम 125 कर देंगे तो यहां से आपकी वैल्यू जो बनेगी दोस्तों ये बन जाएगी 15,625। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 15,625, 4 अंक बाद 0.224 यानी कि इतना आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1.5 625 625, इतना आ गया। इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 24 1 25, देख लीजिएगा ये 25 हो गया। अब प्लस का 1.5625, तो 25 1 26 हो जाएगा, 26.5625। अब अगर इसमें इसका मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन तो ये 126.5625 आ जाएगा, भाई इतना हो जाएगा ना। तो अब आप इसको किसकी इक्वल कर देंगे, ये मिश्रधन हमारा दिया गया 6800 के, तो देख लीजिएगा 126.56 और आगे 25 लिख देंगे, बराबर कर देंगे 6800 की इक्वल कर देंगे। तो यहां पे जब एक बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6800 बटे 126.5625, 4 जीरो और ऊपर आप बढ़ा दीजिएगा। अब अगर इसका भाग दे देंगे इसमें, देख लीजिएगा कितना आया आपका, देख लीजिएगा ये आया 6800 लिख दिया, और 4 जीरो अभी आपको और बनाने हैं, इसमें भाग देना है हमको। देख लीजिएगा ये पॉइंट आपने हटा दिया ना, तो ये 125 56 इसका जब भाग देंगे तो समथिंग जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 54.15 आ जाएगा। तो कह रहा है क्या निकालना है, वो निश्चित धनराशि ज्ञात करनी है भाई। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 54 समथिंग 5400 के आसपास आएगा। 54,400 देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी दिया गया है 12वें में, 12 का विकल्प नंबर हमारा क्या दिया गया है, बी। तो क्या बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो भाई बी तो हमारा अगर देखेंगे तो बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, यहां से अब आगे देखते हैं।
तो ये जो हमारा एक प्रकार से देखेंगे ये, अच्छा एक मिनट, जो हमने ये इसको चक्रवृद्धि ब्याज मान लिया है, अगर इसको आप इसके इक्वल कर देंगे, पहले बात समझिए, ये जो हमारा दिया गया 6800 हमारा, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन न देख, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज है दिया गया है 6800। तो यहां से आप क्या करेंगे, जब ये ब्याज दे रखा है हमारा, तो आपका ब्याज यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हमारा ब्याज हो जाएगा 26.5625। तो इसको आप हटा दीजिएगा, ये इतना हटा दीजिएगा, और फिर आगे देख लेते हैं। देख लीजिए, ये जो हमारा ब्याज आया है, तो ये हमारा 26.5625 इक्वल हो जाएगा 6800 के। अब देख लीजिएगा, यहां से जब एक बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 6800 हमारा जो दिया गया है ये लिख देंगे, और इस 6800 में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसका, इस 6800 में डिवाइड करेंगे 26.5625। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जब ये एक बराबर निकाला जाएगा, ये 6800 बटे हम यहाँ पे लिखेंगे 26.5625। देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर हमने 4 जीरो और बढ़ा दिया। अब इसको जब कट करेंगे तो ये जो हमारा कट हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा, फाइनली जो आएगा ये 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। एक बराबर हमको 100 की वैल्यू चाहिए, तो जब 100 की वैल्यू चाहिए, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, तो ये 100 बराबर आ जाएगा 256, आगे डबल जीरो कर दिया। देख लीजिएगा, दिया गया है 256 डबल जीरो दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 12 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए 12 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देखेंगे 12 के बाद हम लोग 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 20,609 रुपए की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद ए को प्राप्त मिश्रधन समान दर से 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्रधन के बराबर होगा। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है तो कह रहा है, मतलब उनकी राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहले दो व्यक्ति बताए गए हैं, ए और बी। ठीक है भाई, अब देख लीजिएगा, ए के लिए पहले हम निकालने जा रहे हैं। ए के लिए निकालेंगे तो टोटल धनराशि कितनी दी गई, इतने को बांटना है ए और बी के बीच में। चक्रवृद्धि मिश्रधन हम निकालने जा रहे हैं, तो यहां से ए का निकालने जा रहे हैं, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा मूलधन, यानी कि पी, हमको मूलधन नहीं पता है, और यहाँ पे दर कितनी बताई गई है 1 प्लस आर। आर हमारा कितना हो जाएगा, 3% बटे हो जाएगा 100। पहले 7 वर्ष देखिएगा ना, 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन, तो यहाँ पे 7 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 103 बटे हमारा हो जाएगा 100 की पावर यहाँ पे 7, और यहाँ पे पी, ये तो आ गया हमारा ए का आ गया। अब इसी प्रकार से अगर आप बी का निकालेंगे, देख लीजिएगा बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी, और यहाँ पे देख लीजिएगा 9 वर्ष का है, तो यहाँ पे 3% वही आ जाएगा 103। देख लीजिएगा 103 बटे ये 100 वही बनेगा, और पावर यहाँ पे 9 लग जाएगी। अब कह रहा है प्राप्त मिश्रण बराबर हों। अब देखिए कह रहा है ये एक दूसरे के बराबर है, ए और बी की जो वैल्यू है ये कह रहा है बराबर। देख लीजिएगा, तो ये हम कर देंगे यहाँ से पी, और यहाँ पे देखिए 103 बटे हमारा हो जाएगा 100 की पावर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ से आप इसको कह लीजिएगा, देखिए ये जो हम मिश्रधन निकाल रहे हैं, तो आप इनको ये कह दीजिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से हमारा बन जाएगा, ये हम निकाल रहे हैं ए के लिए, ये भी ए के लिए इतना निकल करके आ गया है, और इसको हमने निकाला है बी के लिए, बी के लिए है, तो ये हमारा देख लीजिएगा ये इतना ए बराबर इतना हो जाएगा ये बी, फिर 103 बटे ये आ जाएगा 100 की पावर 9। अब इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर यहाँ पे 103 बटे 100 की पावर कितना लिखेंगे 9, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा, देख लीजिएगा ये भी बन जाएगा 103 बटे 100 की पावर, ये हमारा कितना बन जाएगा हमारा 7। तो ये जो 7 है तो हमारा माइनस में 7 हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, देख लीजिएगा 103 बटे 100 की पावर हमारा 2 बचेगा। तो 103 और 103 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, देख लीजिएगा हमारा 106 हो जाएगा,
और 103 मल्टीप्लाई दोस्तों 103 जब करेंगे आप तो यहाँ पे हमारा 103 बन जाएगा 106। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 106.09 लिख सकते हैं बटे, और यहाँ पे हमारा ये इतना हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इनको जब जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा, अब यही तो कह रहा ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10,609 आ गई, और बी की वैल्यू हमारी आ गई 10,000 आ गई। बस दोस्तों यही हमको बताना था। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे दिया गया, ए की वैल्यू 10,609 और 10,000 ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 13 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 13 के बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि मोहित ने 10,000 रुपया की राशि को दो अलग अलग स्कीमों एनएससी और पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2726 रुपए है तो पीपीएफ में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई, हमको पीपीएफ में निवेश की गई राशि ज्ञात करना है, वही काम करना है। देखिए पहले 14% दिया गया है तो 14 प्लस का 14 फिर प्लस 14 मल्टीप्लाई 14 बटे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100। 14 14 28 1 29, देखिए 29.96 आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया इसके लिए। अब इसी प्रकार हम 11 वाले के लिए निकालेंगे। देखिए 11 प्लस 11 प्लस का 11 इंटू 11 बटे हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा देख लीजिएगा 11 ग्राम 121, 11 दूनी 22 एक 23.21 आ जाएगा। 11 ग्राम 121 हो जाएगा ना, वह 1.21 आएगा। 1.21 में 22 में और जोड़ देंगे तो 23.21 बन जाएगा। देख लीजिएगा भाई ये इतना हमारा हो गया, तो ये इतना हो गया 23.21 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एनएससी दिया गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एनएससी, और फिर दिया गया पीपीएफ, हमने यहाँ पे लिख दिया पीपीएफ। तो अब देखिए एनएससी के लिए जो वैल्यू आया है हमारा आया है 2996, और इसके लिए आया है 2321, और कुल रकम कितनी दी गई है 2726 दी गई है। देखिए 2726 हमने ये रख दिया। अब देखिए 2321 से देखिए अब इसको एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो एलिगेशन मेथड लगाने पे 2726 से जब 2321 घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 405 आ जाएगी। ये 405 आ जाएगा, और जब 2996 से जब 2726 को घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 270। सेम अभी इस क्वेश्चन को पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे लगा चुके हैं। अब देख लीजिएगा, अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बन गया था हमारा 3:2 का अनुपात आ गया था। देख लीजिए 3:2 का। तो अब देखिए ये 3 + 2 बराबर हम किसके कर देंगे, ये कर देंगे 10,000 के। देख लीजिएगा 10,000 के इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 बराबर हमारा 10,000 के, गाय दाई सैकड़ा हजार, और यहाँ पे हो जाएगा 10,000। तो 1 बराबर आ जाएगा 1 2 3 यानी कि 2,000। 1 बराबर हमारा 2,000 के आ गया। तो यहां से हम निकालेंगे, देख लीजिएगा 3 बराबर निकालेंगे। किसके लिए पूछा गया क्वेश्चन, पीपीएफ के लिए पूछा गया। तो पीपीएफ हमारा कितना दिया गया 2। देख लीजिएगा पीपीएफ तरफ में 2 है ना, तो हम 2 बराबर निकालेंगे, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा 2। 2 हमारा क्या है, एक प्रकार से पीपीएफ है। तो ये 2 हमारा क्या है, पीपीएफ है। तो ये पीपीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लीजिएगा ये 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4000 आ जाएगा। तो ये 4000 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 14 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है रुपया 2040% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की राशि तीसरे वर्ष के लिए निकालना है। तो 2000 रुपये 40% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि। तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, और 2000 रुपया की राशि बता दी गई है। तो यहाँ पे तो ये जो बताया गया है एक प्रकार से मूलधन कितना बता दिया गया 2000 रुपया, तो हमने यहाँ पे 2000 लिख दिया। और 3 वर्ष के लिए देखिए हमने टेबल यहाँ पे बना दिया, ये 3 वर्ष के लिए टेबल बन गई। 2000 रुपया का हम पहला 40% निकालेंगे, पहले 40% निकालेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 20 चौक 80, देख लीजिएगा यहाँ पे 20 चौक 80 और एक जीरो बन जाएगा, यानी कि 800 आ गया। देख लीजिएगा 800 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, 800 यहाँ पे ऐड कर दिया, 800 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस 800 का 40% जब निकालेंगे तो यहाँ पे फिर बटे 100 हो जाएगा। देखिए दोनों जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32, 320 हो गया। 320 देख लीजिएगा 320 रख देंगे। 320 का 2 गुना यहाँ पे रखा जाता तो 2 0 0 2 दूना 4 2 3 6 640 हो जाएगा।
अब 320 का 40% फिर दोस्तों देख लीजिएगा अपान 100 हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो गया, 128 लिख दिया। अगर आप तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तीसरे वर्ष के ब्याज में दोस्तों देख लीजिए यही तीसरा वर्ष है, इसी को जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा 800, फिर हो जाएगा 640, फिर ये हो जाएगा 128। तो यहां से देखेंगे 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 8 6 14, 1 15। देखिए कितना आ गया तीसरे वर्ष के लिए ब्याज हमारा 1568 रुपया तीसरे वर्ष के लिए ब्याज आ गया। तो यहां से अगर देखेंगे तीसरे वर्ष आगे लिख दीजिएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज, देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज हमारा आ गया कितना भाई 1568 रुपया, 1568 देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 15 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप अपना वहां पे अपना शेयर, अपना जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आपको कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके अपना डाउट या डाउट बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 16,400 रुपए की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए, ये बात हमको बतानी है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अगर हमने x रुपया भुगतान किया और 5% का वो दिया गया है, तो यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100, देखिए आर कितना दिया गया 5 बटे हो जाएगा 100। पहले कितने वर्षों के लिए बताया गया, चक्रवृद्धि समान वर्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना। देख लीजिएगा पहले 1 वर्ष के लिए हो गया, फिर ये दूसरे वर्ष के लिए देख लीजिएगा 1 प्लस 5 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे पावर 2 लग जाएगी क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 16,400 रुपया की इसको हमको बराबर किस्तों में चुकाना है। ये देख लीजिए हमने लिख दिया 16,400। अब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है। अब यहाँ पे देखा जाएगा, देख लीजिएगा अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, 20 और यहाँ पे 20 एक 20, 20 एक 21 बटे 20। तो यहाँ पे बन जाएगा 21 बटे 20, तो फाइनली बन जाएगा 20 बटे 21, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। फिर प्लस कर दिया हमने और यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिएगा यही काम बनेगा, यानी कि 21 यानी कि ये 20 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 20x। देख लीजिएगा 20 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे और x हमने वहीं पे रख दिया। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 और बराबर हमारा दिया गया है 16,400 दिया गया है। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब अगर इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहां से अगर देखेंगे, देख लीजिएगा यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 21 मल्टीप्लाई 21 भी तो हमारा 2 बार आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 21, तो फाइनली ये आ जाएगा देख लीजिएगा 20x अपान का 21 आ जाएगा प्लस का यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 400x बटे 21, 21 हम 441 बराबर 16,400। अच्छा इतनी सी बात हो गई। अब आगे देख लीजिएगा, अब आगे देखेंगे 21 और 441 का एलसीएम करेंगे तो भाई 441 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो 21 का भाग 441 देंगे तो 21 21 हम 441 होता है, तो 21 दून 42 यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 420 आ जाएगा और आगे x लगा देंगे और ये हमारा ऑलरेडी 400x दिया है, बराबर हमारा 16,400 दिया हमने वो लगा दिया। अब देखिए 4 4 8 ये बन जाएगा हमारा 820x हो जाएगा और अपान का 441 हो जाएगा, बराबर इधर हमारा 16,400 दिया ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे भाई तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा देख लीजिएगा 820x आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा 16,400 मल्टीप्लाई 441 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा अगर इसको हम किससे कट कर दें तो ये भाई हमारा देख लीजिए किससे कट जाएगा, ये अगर हम 4 41, देखिए अगर इसको हम 41 से कट करें, देखिए 41 दूना, देखिए 41 दूना 82 होता है, यहाँ पे 20x बच जाएगा। और देखिए 41 चौको, देखिए 41 चौको हो जाएगा 4 एक 4 और 4 चौक 16, 41 चौको आ जाएगा हमारा 164 और आगे डबल जीरो बना देंगे, फिर यहाँ पे हमारा 441 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
20 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 20 दूना 40, 20 आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 441 आ जाएगा। यहां से x बराबर बनाएंगे, देखिए 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, आगे एक जीरो बना देंगे। तो 8820 हमारा किस्त के रूप में समान किस्तों में कितने में व्यक्त करेंगे हम लोग, 8820 दिया गया है डी ऑप्शन। तो देखेंगे दोस्तों तो 16 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 16 के बाद हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज दर पर 200 रुपए का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। देख लीजिएगा, मान लीजिए 200 रुपए का निवेश करती है वो, और कह रहा है ये बताइए कि दूसरे वर्ष के अंत में जब ये निवेश करती है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपए का निवेश किया, तो कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेश राशि होगी। अब देख लीजिएगा, अगर हम देखेंगे प्रथम वर्ष, देख लीजिएगा हम प्रथम वर्ष की बात करें, देखिए प्रथम वर्ष की बात करेंगे तो प्रथम वर्ष का ब्याज, देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे प्रथम वर्ष आगे लिख दीजिएगा का, और आगे लिखिएगा यहाँ पे ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस 200 का 5% की दर से निकालेंगे, अपान हो जाएगा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 पंचे 10, देखिए ब्याज कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप बात समझना पहले ध्यान से हमारी, तो यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना हो गया, देख लीजिएगा मिश्र धन अगर आप देखेंगे तो ये मिश्र धन हमारा हो जाएगा ये 200 प्लस का 10, देन हमारा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसने कहा है एक महिला प्रत्येक वर्ष, बात पहले ध्यान से समझिए क्या बोल दिया है इसने, प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपया का निवेश करती या निवेश किया, यानी कि हर वर्ष 200 रुपये का वो निवेश करती है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का आगे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज, ये तो हमारा पहले वर्ष का 210 रुपये तो दिया ही है, और इसमें 200 रुपया और निवेश कर देगी, तो अब इसके पास कितना धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा 410 रुपया। अब इस 410 में आपको निकालना है, देख लीजिएगा इस 410 में अगर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, ब्याज 5% की दर से निकालेंगे, अपान का हो जाएगा 100, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, नीचे एक जीरो बचेगा तो हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, देख लीजिएगा इतना ब्याज हमारा दूसरे वर्ष का आ गया। तो अब हमारा धन क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा अगर यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर हमारा निकालेंगे मिश्र धन, देखिए मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन दूसरे वर्ष का, मिश्र धन दूसरे आगे ले दीजिएगा वर्ष का। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमने क्या निकाला, मिश्र धन दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा पहले तो हमारा 410 रुपया मूल तो था ही दूसरे वर्ष में, 410 में हम कितना जोड़ देंगे, देख लीजिएगा 20 रुपया 50 पैसा और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 430 रुपया 50 पैसा, देख लीजिए 430 रुपया 430.5 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 17 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी निश्चित धन राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, किसमें निवेश किया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। तो 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपया हो जाती है। तो कह रहा वो राशि ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा वह राशि अगर निकालें तो आप चाहे तो वही टेबल बना के हल कर लीजिए, चाहे आप बेसिक फार्मूले पर रख दीजिएगा। 2 वर्षों में देख लीजिएगा कह रहा ना ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। जो ये 338 दिया गया अगर आप फार्मूले पे रखेंगे, देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, यहाँ पे होता है 1 + r/100 की पावर n, ये फार्मूला होता है। मिश्र धन कितना बता दिया गया, यहाँ पे 338 बता दिया गया। मूलधन हमको नहीं पता है, मूलधन हमको निकालना है। यहाँ पे 1 + r का मान पता है 4% बटे हो जाएगा 100, और समय दिया गया 2 वर्षों का, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 25 बार में हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 338 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए 25, अब 25 एक 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 बटे 25 हो जाएगा। कि पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। अब आगे और देखेंगे, समझते जाइए क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए
यहाँ पे 338 हो जाएगा बराबर, ये तो पी हमारा वैसे ही रहेगा। अब इसको मिल सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26 बटे हम इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25। बस हमको पी निकालना है यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिएगा इसके बटे 1 मान लेंगे या ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी 26 मल्टीप्लाई यहाँ पे 26 और बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर हमारा 338 हो जाएगा। हमको यहाँ से पी का मान निकालना है। अगर आप देखेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 4 3 7 13 6 78। देखिए अगर इसको हम 13 से कट कर देंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, इसको भी 13 से कट करेंगे 13 दूनी 26 और 26 4 3 7 और 6 78 हो जाएगा। फिर देख लीजिएगा 13 दूनी 26 और फिर 2 बार में कट जाएगा और फिर ये 2 से 1 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p बराबर आ जाएगा 25 25 हम 625 आ गया। तो हम p का मान निकालेंगे तो 2 का भाग करा देंगे, 2 3 6 2 1 9 2 2 2 4 2 5 10। कितना आ गया भाई, यहाँ पे देखेंगे तो मूलधन हमारा आ गया 312 रुपया 50 पैसा। देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 18 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो तो इस पर ब्याज की वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है। राशि ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा जहां पे कहा है कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो देख लीजिएगा मान लेते हैं राशि कितनी होगा। देखिए राशि हमने मान लिया, देखिए राशि माना कितनी है, राशि माना 100 रुपया है। ठीक है भाई, 2 वर्षों के लिए देख लीजिएगा, 2 वर्षों के लिए हमने टेबल बना दिया। तो 100 रुपए का जब 20% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए तो हमारा 20 ही आ जाएगा, तो 20 हमने बताया यहां भी भर दिया जाता है। अब 20 का 20% जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 भर दिया। इनको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 रुपया बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा जो आया 20 20 40 4 44 हो जाएगा, हमने ये 44 रख दिया। अब देखिए और आगे देख लीजिएगा, अब कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो। अब ब्याज कैसे दी जाती है, अर्धवार्षिक दी जाती है। तो जब अर्धवार्षिक ब्याज दी जाती है तो दर क्या हो जाती है, दर आधी हो जाएगी, समय 2 गुना हो जाएगा। ये बात आपको पता है जब अर्धवार्षिक कह दिया जाता है। तो अब यहां से समय कितना बन जाएगा, 4 वर्षों का। तो भाई 4 वर्षों के लिए आप टेबल बनाएंगे, देख लीजिएगा हमने 4 वर्षों के लिए टेबल बना दिया। ये हमारा हो गया 4 वर्षों के लिए। अब जब हम 4 वर्षों के लिए, अब देखिए 100 रुपए का जब पहले 10% ब्याज दर से निकालेंगे, देखिए 10% ना, तो 10 ही रुपया तो आ जाएगा। देखिए 10 यहां भी 10 यहां भी और 10 यहां भी भर देंगे। अब 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का 2 गुना और यहाँ पे 3 गुना। देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में हम भर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए इस 1 का बात पर समझना, इस 1 का 10% फिर निकालेंगे। देखिए इस 1 का 10% जब आप निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। इसको 1 अनुपात 3 के अनुपात में भरा जाएगा, तो अगला हो जाएगा 0.3 हो जाएगा 1 अनुपात 3 के रूप में। अब 0.1 का देख लीजिए, 0.1 का फिर 10% जब आप निकालेंगे, देख लीजिए 0 से 0 कट गया और दशमलव हमारा 1 अंक और पीछे खिसाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 0.01 रख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहां से अगर इसको हम ऐड कर दें पूरे को, देखिए 40 हो गया, 40 3 43 44 45 46। देख लीजिएगा इन दोनों को मिलाकर के कितना हो गया हमारा, ये 46 हो गया। प्लस का इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ध्यान से समझना। देखिए ये तो हो गया 0.4, दशमलव लगा दिए, यहाँ पे 0.1 और जोड़ देंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 41.41 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.41 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46.41 हो जाएगा। कितना हो गया, 46.41 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। भाई इसको घटा देते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों की परिपक्वता जो राशि है उसकी तुलना की जाती है तो 482 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये 46 रुपया 41 पैसा जो है इससे घटा देंगे 44 रुपया। देखिए इससे हम 44 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.41 आ जाएगा। इसको हमने घटाया तो ये 2.41 बराबर हमारा किसका हो जाएगा, 482 के हो जाएगा।
तो यहां से अगर हम एक बराबर निकालें तो 482 बटे 2.41 पॉइंट हटाया, आगे 2 जीरो बढ़ गए। 241 का नम 241, 241 दूना 482, तो एक बराबर आ गया हमारा 200। हमको निकालना है 100 बराबर, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो यहां से आ गया 100 बराबर आ गया हमारा 2000 आ गया, वो 20,000 आ गया। 20,000 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 19 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो कितनी धनराशि उधार ली, ये बात बताना है। यहां से अगर आप देख लीजिएगा, माना हमने मान लिया दोस्तों, माना उधार ली गई राशि, देखिए उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी। माना उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 रुपया हमने उधार ले लिया। अब इस 100 रुपए का दे लीजिएगा, अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। साधारण ब्याज पहले कह दिया ना। इस 100 रुपए राशि का कितना 9% की दर से 3 वर्षों के लिए, देखिए 3 वर्षों के लिए अपान का 100 हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 27 रुपया आ जाएगा। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब कहा गया है कि इसी में अगर क्या करता है वो व्यक्ति, अगर क्या करे इसी में 3 वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए अब चक्रवृद्धि ब्याज में हम देंगे। देखिए 3 वर्ष के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज बना दिया। 3 वर्ष के लिए यही 100 रुपया 10% की दर से, तो देख लीजिएगा 10 यहां भी आ जाएगा, 10 यहां भी आ जाएगा, 10 यहां भी आ जाएगा। अब 10 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 1 का 10% निकालेंगे, देख लीजिएगा पहले बात समझिएगा, 1 का 10% आप निकालोगे, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 30 3 33 हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 33.1 आ गया। कितना बन गया भाई, 33.1। अब देख लीजिएगा इसमें कह रहा इतना इसको लाभ होता है, इसको लाभ कितना होगा, यहाँ पे देखिए कितना लाभ हो रहा है। तो यहां से अगर दोस्तों देखें, देख लीजिएगा यहां से अगर आप निकालेंगे लाभ बराबर, क्या निकालेंगे, लाभ, देखिए लाभ बराबर निकालेंगे तो 33.1 से 27 आप घटा देंगे, देखिए 27 3 3 33 30 30 33 यानी कि 6.1 आ जाएगा। तो ये 6.1 बराबर आ जाएगा। ये 6.1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 6.1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा भाई, 6.1 बराबर ये 1952 की हो जाएगा। लाभ हमारा यहाँ पे आ गया कितना, 6.1, और यहाँ पे लाभ कितना दिया गया, 1952 का। तो हमको अगर उधार ली गई धनराशि ज्ञात करनी तो 1 बराबर निकालेंगे तो 1952 बटे 6.1। अब देखिए ये पॉइंट हटाया, ऊपर 1 जीरो बढ़ा दिया। अब अगर इसको देखेंगे तो ये कितनी बार में हमारा कट जाएगा, देखिए 61 से अगर हम 13, यहाँ पे भाई 61 से हम इसको कितनी बार में कट कर दें कि पूर्णतः हमारा डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 61 से अगर इसको हम कट कर दें, 61 से किससे कट कर दिया जाए दोस्तों, 61, देखिए अगर हम पहले बात समझना, हम 32 और 61 का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, देखते हैं 1952 आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे 32 आ गया, 6 दूनी 12 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 6 18 1 19, देख लीजिएगा 2 3 2 5 और ये आ गया 19। देखिए 1952 आ रहा ना, तो कितनी बार में, देखिए 61 से ये हमारा कितनी बार में कट गया, ये 61 से हमारा 32 बार में कटा जा करके। तो ये 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 1 बराबर 320 आ गया। जब 1 बराबर 320 आ गया, हमको निकालना है 100 बराबर, तो 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। तो यही 32,000 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 20 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर 324 रुपए बन जाती है, निवेश की गई प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2 वर्षों के लिए दिया गया, 2 वर्षों के लिए टेबल बना लेंगे और 20% माना धनराशि 100 रुपया होगी, 100 का 20% निकालेंगे तो वही कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। यहाँ भी 20 आ जाएगा, 20 का 20% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 40 44,
ये तो हो गया 44 और यहाँ पे निकालेंगे मिश्र धन तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 44, देन हमारा हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये आ गया हमारा मिश्र धन। और प्रश्न में हमारा मिश्र धन कितना दे रखा है देख लीजिएगा, प्रश्न में मिश्र धन दे रखा है ये 144 बराबर 324 के हो जाएगा। तो एक बराबर निकालेंगे तो 324 बटे हमारा 144 के हो जाएगा। यहाँ पे 100 बराबर निकालना है देख लीजिएगा, 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कट करेंगे, देखिए 4 3 12, 12 2 और 4 छंग 24 और ये हो जाएगा हमारा 4 8 32, 4 1 4। अब देखिए 36, देखिए 9 चौको 36, 9 9 81 और 4 25 100, तो 25 नवैया देख लीजिएगा 225, देखिए कितना आ गया हमारा 225 आ गया है। ये कहां पे दिया गया भाई, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 21 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 21 के बाद 22 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है जो 72,900 रुपया है। फिर x का मान ज्ञात कीजिए। x जमा करता है 72,900 रुपया हो जाते हैं। वो कह रहा है टोटल कितना हो जाता है, 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है। तो भाई जब 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करेगा तो ये जो दिया गया है एक प्रकार से कह लीजिएगा, जो ये 72,900 दिया गया है ये मिश्र धन है दिया गया है। तो ये मिश्र धन दिया गया है तो मानना वो धन रुपया रहा होगा 100 रुपया, 100 का जब हम 8% निकालेंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। अब 8 का जब 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। इनको सब ऐड कर देंगे तो ये 8 8 16.64 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम मिश्र धन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस का 16.64 हो जाएगा। अब देखिए आगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 116.64 हो गया, 116.64 हो गया। अब देख लीजिएगा ये तो आ गया हमारा मिश्र धन आ गया। क्या आ गया भाई, ये हमारा मिश्र धन आ गया है। तो ये जो हमारा आ गया है मिश्र धन, इस मिश्र धन को हम क्या करेंगे देख लीजिएगा, ये मिश्र धन और जो हमारा प्रश्न में मिश्र धन दे रखा है उसको एक दूसरे के हम कर देंगे इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे भाई, इक्वल कर देंगे। देख लीजिएगा ये हमारा मिश्र धन दिया गया है तो ये मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, इस मिश्र धन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 116.64 बराबर होगा हमारा 72,900 के। तो भाई अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहां से एक बराबर निकालेंगे तो 72,900 बटे 116.64, पॉइंट हटाया, आगे डबल जीरो बना दिया। ठीक है भाई। अब आगे देख लीजिएगा, अब ये हमारा किससे कटेगा, जिससे भी कटे तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कट कर दीजिएगा भाई। जब इसको हम कट करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या 4 से कटेगा या 16 से कटेगा या 9। देखिए 9 8 72, 9 9 81, देखिए अब इसको 9 से पहले कट करते हैं। देखिए 9 1 9, 2 बचा 26 हो गया, 9 दूना 18 और 6 2 8 बचा और 86 हो गया, 9 9 81, 81 5 और 9 6 54। देखिए 9 8 72 और 9 1 9। आगे भी जीरो जो बचे बचने रहने दीजिएगा। फिर इसको देख लीजिएगा, 9 1 9, 3 बचा 39 हो गया, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, इधर 9 9 81। फिर देखिए 9 से कटेगा क्या, अब ये 9 1 9 और देखिए 9 1 9 बचा कितना हमारा 4 1 5, तो 9 6 54। देखिए इतना आ गया। अब ऊपर क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा देख लीजिएगा इतना बचा और अपान का हमारा नीचे बचा 16। देखिए इसको 16 से अगर आप भाग करेंगे तो देखिए 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। देखिए बात समझना, 16 छक्का 96 और 96 4 बचा हो गया 40 हो गया, 16 दूनी 32 और बचे कितना 8 और 16 पंचे 80। तो एक बराबर आपने जान लिया कितना आ गया, 625 आ गया। हमको क्या चाहिए 100 बराबर, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, देन हमारा कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 100 बराबर हमारा वैल्यू बन जाएगा 625 00। ले लीजिएगा कहां पे दिया गया है 625 00, 625 00 दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 22 का हमारा दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 22 के बाद हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। अब ठीक है, वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपए का भुगतान करता है।
तो उधार ली गई राशि कितनी होगी। अब देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे इसने जो ये दिया है एक प्रकार से 85,966 रुपया, ये हमारा क्या है, ये हमारा कह रहा है वह कुल ब्याज के रूप में। यदि वह कुल ब्याज के रूप में इतना, तो केवल वो क्या करता है, ब्याज, ये ब्याज है दिया गया, 3 वर्षों का समय बताया गया है, 3 वर्षों की हम टेबल बना लेंगे और दर दिया गया 7%। अब 7 देखिए 100 का जब 7% निकालेंगे तो भाई तो 7 ही आ जाएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। 7 का 7% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 का 7% निकालेंगे तो 0.49 आ जाएगा। इसको 2 गुना कर देंगे तो 0.98 आ जाएगा। अब देखिए 0.49 का 7% आप निकालेंगे, 100 हो जाएगा। 7 नहीं 63 की 3 कैरी हो जाएगा हमारा, 7 नहीं 63 की 3 हो गया, कैरी हो गया हमारा 6। देख लीजिएगा 7 नहीं 63, 63 की हो जाएगा हमारा 3, 7 नहीं 63, 63 की हो जाएगा 3, कैरी हो जाएगा 6। और 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ देंगे तो 28 6 34, देख लीजिएगा कितना हो गया हमारा 34। देख लीजिएगा 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ गया, और 2 अंक पीछे हमारा और किसका आएगा 0.43, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। देख लीजिएगा यहाँ पे दशमलव हमारा आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आ जाएगा 0.03 और 43, ये इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इनको सबको जोड़ेंगे। देखिए 7 21, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 21, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो 21 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। और फिर देख लीजिएगा ये हमारा क्या आगे रखा जाएगा, देखिए ये हमारा रखेगा पॉइंट 49, हमने 49 रख दिया, और फिर यहाँ पे 0.98 रख दिया। इन सबको जोड़िएगा भाई, 2 जीरो आगे 2 जीरो, और यहाँ से हमारे 4 जीरो, देखिए 3 आ गया, 4 आ गया, और फिर देखिए 9 3 12, 12 8 20 की 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 9 2 11 4 15, 15 की 5, हासिल लग गया हमारा 1 1 1 2, और यहाँ पे 2। 22.5043 आया, बात पहले समझना। 22 देख लीजिएगा, ये जो आया इसको ऐड करने पे आया 22.5043 आया। ये हमारा क्या आ गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया है भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है। और कुल ब्याज हमारा देख लीजिएगा यहाँ भी ये दिया गया है, तो ये ब्याज यहाँ ब्याज को ब्याज के इक्वल कर दिया जाए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा भाई, ये 22.5043 बराबर हम करेंगे यहाँ पे कितना 85,966, 85,966 कर देंगे तो 1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 85,966, और 85,966 बटे हम कर देंगे कितना 85,966 बटे यहाँ पे हो जाएगा 22.5043 हो जाएगा। पॉइंट हटाया, आगे हमने 4 जीरो बना दिए भाई, 4 जीरो बन गए। अब देखिए इसका जब भाग उसमें ऊपर करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, देखिए 2 3 6, 2 चौको 8 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर अब आप भाग देंगे तो ये भाग हमारा कितनी बार जाएगा 85,966, ये हमारा 85,966 बना, और नीचे हमारा कितना बन गया है 22.5043। देख लीजिएगा 22.5043 जो हमारा है। तो इसमें ऐसा करेंगे दोस्तों, जब ये हम भाग दे देंगे तो ये हमारा भाग देने पे जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। देख लीजिएगा आगे हमने 2 2 4 जीरो बना दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका जब आप भाग इसमें करेंगे, देख लीजिएगा इसका जब इसमें आप भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 38 19 98। देखिए 38 19 98 आ जाएगा, 38 19 98 आ जाएगा। तो 38 19 98 और आगे हमारा पॉइंट लगा करके और क्या आएगा, और आ जाएगा यहाँ पे 107 आ जाएगा। देखिए 107 समथिंग ऐसे आएगा, एक बराबर ये इतना आ गया। देखिए 38 1998 लिखा है, तो 1998 को हम क्या कह सकते हैं, लगभग में इसको 2000 कह सकते हैं ना, मतलब 38 से 39,000 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं 38 में अगर देखेंगे तो इसको हम देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बात पहले समझिएगा, आप 100 बराबर निकालेंगे तो 2 अंक और दशमलव किसका आएगा, तो यहाँ पे आप निकालेंगे देखिए 3 और ये 8 आप वैसे लिख दीजिएगा। अब देखिए ये 1 के पहले हमारा क्या है, 1 के पीछे 9 है, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा
यहाँ पे हमारा आ जाएगा 38 और यहाँ पे ये 2 बन जाएगा समथिंग, और आगे आप 0 0 कर दीजिएगा और इधर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे दशमलव हमारा लगेगा आकर के, देख लीजिएगा यहाँ पे दशमलव लगेगा हमारा, तो इतना हो गया देखिए 38 और 9 1 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा इतना आ जाएगा समथिंग 3,82,000 बनेगा जाकर के, ये हमारा 100% की वैल्यू बन गई है। 3,82,000 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 23 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है देख लीजिएगा 23 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर देख लीजिएगा और 24 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात इतने रुपए अदा किए तो मूलधन ज्ञात करें। ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही से चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के लिए लिया, देखिए 1.5 वर्ष का समय दिया गया है और छमाही ब्याज दर बताया गया, तो समय 3 वर्ष का बन जाएगा, 1.5 3 बन जाएगा। देखिए 3 वर्ष की हमने टेबल बना लिया और दर हमारी कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी हमारी 4% बन जाएगी और समय हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा 3 ईयर का बन जाएगा समय। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम माना वो धन रुपया रहा होगा 124, उसने 1.5 वर्ष के पश्चात कितने रुपया अदा किया, यानी कि ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये मिश्र धन है दिया गया, क्या दिया है भाई, ये मिश्र धन है दिया गया है। तो जब ये मिश्र धन हमारा दिया गया है तो ये हमको बताना है कि भाई यहाँ पे ये बताइए कि तो मूलधन ज्ञात करें। तो चलिए मिश्र धन था हमारा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो माना वो धन हमारा 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपया का हम 8% निकालेंगे तो 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। 8 का 8% निकालेंगे तो 8 64, देखिए 0.64 हो जाएगा और यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए 0.64 को देखिए 0.64 का फिर हम निकालेंगे 8% बटे 100 हो जाएगा। देखिए 8 चौक 32 की 2 कैरी हो जाएगा 3, 8 छंग 48, 49 50 51, देखिए 51। ऑलरेडी 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव और पीछे खिसक आएगा, तो यहाँ पे हमारा ऐसे बन जाएगा, देख लीजिएगा इस प्रकार से बन जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आया 0.0512 आ गया। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 8 से 24 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे देखेंगे तो ये 1.8412 और 6281 इतना आ जाएगा, प्लस का 0.0512 हो जाएगा। इन सबको अगर दोस्तों ऐड करेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे 24.00 हमने रख दिया और फिर यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो हमारा 1.92 है तो 1 हमने 92 रख दिया, फिर 0.0512 इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 2 आया, 1 आया, 5 2 7 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 4 1 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा समथिंग। इन सबको ऐड करने पे जो हमारा वैल्यू आया तो कितना आया देख लीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया हमारा ये आ जाएगा कुल मिलाकर के, यहाँ से देख लीजिएगा 25.9712 आ जाएगा, ये हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 25.9712 हो जाएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25.9712, ये एक प्रकार का क्या दिया गया, ये हमारा अदा किया, इसमें मूलधन वो भी जुड़ा है, हमारा मिश्र धन जुड़ा है, तो मूलधन कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखिए 25.97 दिया गया तो इसमें हम 100 और जोड़ देंगे तो मिश्र धन हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा मिश्र धन बन जाएगा 125.97 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिएगा 125.97 इक्वल कर देंगे हम किसके 196,851 के। तो यहां से दोस्तों एक बराबर देखेंगे तो 196,851 अपान का 125.97 125 क्या करेंगे 97। तो देख लीजिएगा हमने रख दिया यहाँ पे 24 नंबर में 125.97 रख देंगे और यहाँ पे अब एक दूसरे के जब इक्वल कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बनेगा, यहाँ से इसको कट करने पे जो वैल्यू आएगा हमारा, और यहाँ पे देख लीजिएगा 125.97 आया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, ऊपर कुछ हम जीरो बना देंगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 100 का मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने 2 जीरो बना दिए और 100 का भी मल्टीप्लाई और होना है, इधर भी हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों जब इसका भाग करेंगे तो वैल्यू जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा 1,75,000 बन जाएगा। देख लीजिएगा इसका जब भाग करेंगे तो ये 175 और यहाँ पे 1,75,000 देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 24 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा
और अगला हमारा देख लीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट के हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 72 रुपया हो जाती है। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमने 2 वर्ष की टेबल बना दिया। 20% तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 72 रुपया हो जाती है। मूल धनराशि अब देख लीजिएगा ये बन जाएगा 124 रुपये बन जाएगा। हमारा मिश्र धन है तो ये 124 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7200 के। तो ये 1 बराबर निकालेंगे 7200 अपान का 124। अब देख लीजिएगा 2 दूनी 4 और 2 से 14। देख लीजिए किससे कटेगा भाई हमारा ये अगर इसमें हम कर दें मल्टीप्लाई किसका 4 का और मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 100 बराबर हमको वैल्यू निकालनी है। देखिए 4 3 12 4 1 9 4 4 25 हम 100। अब 31 दूना हमारा कितना हो जाएगा देख लीजिएगा 2 1 9 2 2 3 6। तो 31 से 2 बार में तो नहीं कटेगा भाई। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा देख लीजिएगा। अब ये हमारा 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाई ये कितनी बार में कट जाएगा 25 से हमारा 7200। और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे अगर हम 20 का कितना निकालेंगे 20 का 20% निकालेंगे तो 2 दूना 4 ही तो हो जाएगा। तो 20 का जब 20% आप निकालोगे तो 4 हो जाएगा भाई। ठीक है 20 20 40। देखिए एक ही गलती कर दे रहे हैं यहाँ पे 20 20 40 होना 40 4 44 हो जाएगा। यही तो गलती हम लोग कर जाते हैं। तो ये 144 बन जाएगा ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे 144 बराबर देख लीजिएगा 144 बराबर बटे आ जाएगा 144 ना। तो अब 144 से इसको जब हल करेंगे तो देख लीजिएगा फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144। तो यहाँ से भी देख लीजिएगा आगे तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 144 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 दूना 144 होता है। तो 72 दूना 144 ऊपर बचा 100। देखिए ये 2 से हमारा कट जाएगा 2 पंचे 10 50 आ जाएगा। फाइनली जो हमारा 100 बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5000 ये दिया गया है हमारा देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 25 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।